तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर बर्किना फासो नाम का मुल्क तो नजर आता था, मगर कोई इसे अहमियत नहीं देता था। अफ्रीका का ये छोटा सा मुल्क गुर्बत, पसमानगी और सियासी अदम इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था। लेकिन आज वही बर्किना फासो दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए दर्द सर बन चुका है, और इस तब्दीली का सारा क्रेडिट जाता है एक नौजवान, बहादुर और बेखौफ मुसलमान लीडर इब्राहिम तरावरे को। जी हाँ, यही वो नौजवान सदर है जिसे सिर्फ 2 साल के अंदर 18 बार खत्म करने की कोशिश की गई, मगर हर बार वो ना सिर्फ बच निकला बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। इसके दुश्मनों ने क्या कुछ नहीं किया। ड्रोन हमले, स्नाइपर फायर, जहर देने की साजिशें, अपने ही मुआवजों को खरीदने की कोशिश, मगर वो हर बार बच गया। इसलिए लोग उसे 18 जानों वाला आदमी कहने लगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है इब्राहिम तरावरे में कि दुनिया की बड़ी ताकतें उसे रास्ते से हटाने पर तुली हुई है। तो इसका सीधा सा जवाब है उसकी आवाज जो मगरिब के खिलाफ बुलंद हो रही है। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम तरावरे वो पहला लीडर है जिसने खुलकर फ्रांस को वार्निंग दी है कि हमारी जमीन से निकल जाओ। और फिर वो लम्हा भी आया जब फ्रांस को वाकई बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जनवरी 2024 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के दौरान जब सिक्योरिटी दीगर अमूर में मसरूफ थी, इसके दुश्मनों ने इसके घर को उड़ाने की कोशिश की, मगर खुशकिस्मती से रूसी इंटेलिजेंस की मदद से वक्त पर साजिश पकड़ी गई और हमला नाकाम बना दिया गया। दुश्मनों ने बैकअप प्लान भी बनाया था, सदर की सरकारी गाड़ियों के काफिले पर हमला, मगर वो भी नाकाम हुआ। फिर एक दिन एक सिक्योरिटी एहलकार ने इंकिशाफ किया कि उसे $5 मिलियन दिए गए ताकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इब्राहिम तरावरे को कत्ल कर दे। लेकिन उसका ज़मीर जाग गया और उसने सारी बात खुद सदर को बता दी। दुश्मनों की साजिशें सिर्फ यहीं पर महदूद नहीं रही, बल्कि जब इब्राहिम तरावरे 3 अफ्रीकी ममालिक के इत्तेहाद की बड़ी डील पर दस्तखत करने जा रहा था, तो एक खतरनाक ड्रोन के जरिए उस पर हमले की कोशिश हुई। लेकिन इस बार भी वो बच निकला। सितंबर 2023 में इसके खिलाफ एक और बड़ी साजिश हुई, जिसके पीछे खुद बर्किना फासो की आर्मी के आला अफसरान शामिल थे, जो बैरूनी ताकतों से राब्ते में थे और खुफिया मालूमात फरोख्त कर रहे थे। ये साजिश भी नाकाम हुई, मगर इब्राहिम के हक में मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए। लोग इस नौजवान लीडर के साथ खड़े हो गए। 2023 में सोशल मीडिया पर यह खबरें भी वायरल हुई कि सदर के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई। ये सब सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इब्राहिम तरावरे है कौन, वो इस कदर निशाने पर क्यों है। तो दोस्तों, जवाब ये है कि वो मगरिब मुखालिफ सोच को बढ़ावा दे रहा है और सिर्फ अपनी कौम नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को एक करने के ख्वाब देख रहा है। इसकी सोच अफ्रीकनिज्म पर मबनी है, यानी पूरे अफ्रीका को एक कौम, एक ताकत बनाना। और ये वही सोच है जो कभी मुअम्मर कज़ाफी के दिल में थी और जिसके लिए उन्हें दुनिया ने रास्ते से हटा दिया। प्यारे साथियों, अफ्रीका जहां सोना, हीरे, तेल और कुदरती खजाने बेशुमार हैं, वो आज भी गरीब मुल्क है, सिर्फ इसलिए कि ये मुत्तहिद नहीं है। इब्राहिम तरावरे इसी तकसीम के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसने ऐलान किया है कि अफ्रीका को मगरिब की गुलामी से निकालना होगा। उसने फ्रांस के फौजियों को मुल्क बदर किया। उसने रूस से ताल्लुकात मजबूत किए और दुश्मनों को यह सब हजम नहीं हुआ। अब वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक ऐसे ख्वाब को हकीकत में बदलने के सफर पर है जो शायद आने वाले वक्त में अफ्रीका की तकदीर बदल दे। लेकिन ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि जो भी दुनिया के ताकतवर निजाम को चैलेंज करता है उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं, और इब्राहिम तरावरे को भी यही सामना है। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे अपने मुल्क की डेवलपमेंट में भी बहुत तब्दीलियां ला रहा है। खास तौर पर मुल्क के कुदरती वसाइल जैसे कि सोना, यूरेनियम, तांबा, लोहा और दीगर कीमती मादरियात को मुल्क के फायदे में इस्तेमाल करने के लिए नए और मजबूत मंसूबे बना रहा है। जहां पहले बैरूनी कंपनियां इन मादरियात को निकालकर अरबों डॉलर कमाया करती और बर्किना फासो के अवाम को सिर्फ धूल, गुर्बत और बीमारी मिलती, वहीं अब इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया है कि अपनी जमीन से निकलने वाला एक एक खजाना सिर्फ और सिर्फ कौम की तरक्की पर खर्च होगा। उसने मुल्क में पहली बार कौमी मादनियाती खुदमुख्तारी का ऐलान किया है और सोने की उन तमाम बड़ी कानों का कंट्रोल रियासत के हाथ में ले लिया जिन पर दहाइयों से गैर मुल्की कंपनियां कब्जा जमाए बैठी थी। अब ना सिर्फ कानकुनी के सारे मुआहदे रियासती इदारों से हो रहे हैं, बल्कि इनमें काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें भी 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक दिन इब्राहिम तरावरे खुद खुफिया तौर पर एक पुरानी सोने की कान में गया। वहां उसने देखा कि मकामी लोग जान हथेली पर रखकर बगैर किसी हिफाजती लिबास के काम कर रहे थे और सिर्फ चंद हजार फ्रांक में अपनी जानें खतरे में डाल रहे थे। उसने मौके पर ही कान के मैनेजर को मुअत्तल किया और कहा कि हमारी जमीन से निकलने वाला सोना सिर्फ दौलत नहीं, हमारी नस्लों का हक है।
और मैं इसे किसी लुटेरे को खाने नहीं दूंगा। इसके बाद एक मुकम्मल निजाम बनाया गया जिसके तहत हर कान की पैदावार, आमदनी और खर्च अवाम को दिखाया जाएगा। और नाजरीन, यही नहीं, इब्राहिम ने मुल्क भर में एक नया इदारा बनाया जिसका नाम है नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इदारा नौजवान इंजीनियर्स, टेक्निकल माहिरीन और यूनिवर्सिटी के तुलबा को माइनिंग की जदीद स्किल सिखाता है ताकि वो खुद अपनी सरजमीन की दौलत निकाल सके। आज बर्किना फासो के कई इलाकों में वो लोग जो कभी मजदूरी के लिए मुल्क छोड़कर जाते थे, अब वही लोग अपनी जमीन पर काम करके पैसे कमा रहे हैं। खवातीन के लिए भी अलग अलग स्कीमें बनाई गई हैं जिनके तहत वो खाम माल को प्रोसेस करके मकामी मार्केटों में बेच सके। कानों से निकलने वाले मिनरल्स को बराह रास्त एक मरकजी कौमी फंड में डाला जाता है जिसका एक एक रुपया स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़कों और किसानों की सब्सिडी पर लगाया जा रहा है। पहले जहां गांव में बच्चों के पांव में जूते नहीं होते थे, अब वहां वही बच्चे स्कूल बैग लेकर पढ़ने जा रहे हैं और ये सब इब्राहिम तरावरे की वजह से मुमकिन हुआ है। उसने ना सिर्फ फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों के सामने खड़े होकर उनकी इस्तेसाली के मुआहदे खत्म किए, बल्कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और मकसद सिर्फ कौम की खिदमत हो तो एक छोटा सा मुल्क भी अपनी जमीन से ताकत बनकर उभर सकता है। और यही वजह है कि बर्किना फासो में आज अवाम सिर्फ उसे सदर नहीं बल्कि कौमी मुअम्मार कहते हैं। वो कहता है कि मैं सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रहा बल्कि गुर्बत, जहालत और बदउनवानी से भी जंग लड़ रहा हूं और ये जंग मैं जीत कर ही छोड़ूंगा। इसके इक़दामात ने पूरे अफ्रीका को हिलाकर रख दिया है और कई दूसरे ममालिक अब बर्किना फासो के इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इब्राहिम तरावरे आज भी रोजाना फाइलों पर दस्तखत करने के बाद कानों का दौरा करता है, मजदूरों के साथ खाना खाता है और उन्हें कहता है कि हम सब मजदूर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप जमीन से सोना निकालते हैं और मैं निजाम से इंसाफ निकालता हूं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ बर्किना फासो का हीरो है तो एक बार फिर सोचिए, ये वो शख्स है जो पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। उसने हमें सिखाया है कि वसाइल से माला माल होते हुए भी अगर क़यादत ईमानदार ना हो तो कौमें गुलाम ही रहती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मुल्कों में भी ऐसी क़यादत उभरे, अगर आप चाहते हैं कि सोना, गैस, पानी और जमीन का हक गैरों की बजाय हमारी आने वाली नस्लों को मिले, तो इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप इब्राहिम तरावरे जैसे किसी लीडर को अपने मुल्क में देखना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह की मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।